प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। तत्वज्ञान तरंगिणी नामक बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है। भट्टारक श्री ज्ञान भूषण द्वारा विरचित है और इसमें शुद्ध चिद्रूप की महिमा के बारे में बताया गया है। इसका मंगलाचरण। प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम, सानंदम जगदुत्तमम्, तल्लक्षणादिकं वच्मि, तदर्थी तस्य लब्धये। सानंद सर्वोत्तम त्रिजग, चिद्रूप शुद्ध को कर नमन, कहता उसी के लक्षणादि, तदर्थी तदलब्धित। तो जगत में शुद्ध चिद्रूप के समान कोई उत्तम चीज नहीं है, और इसीलिए उसको नमस्कार करके उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए यहाँ पर ग्रंथकार अनेक प्रकार की बातें बताते हैं। तो अपने जो भेद ज्ञान संबंधित अध्याय चल रहा था उसको लेते हैं। 5वां श्लोक ले रहा था हम। तो पिछली बार जैसा बताया था कि भेद ज्ञान मतलब मैं कर्मों से भिन्न हूँ ऐसा विचार करके जीव आत्मा का निर्णय करता है और फिर आत्मा का अनुभव करता है। शुद्धता का निर्णय होने के बाद ही अनुभव होता है, पहले अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा निर्णय करके फिर शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, फिर और स्थिर होकर के बारंबार उसका अभ्यास करता है, और इस तरह से शुद्ध चिद्रूप की साधना की जाती है। इससे संवर होता है, जैसा पिछली बार लिया था। इससे कर्मों का रुकना हो जाता है, क्योंकि शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के बिना कर्मों का रुकना नहीं होता। और जब कर्म रुकना प्रारंभ होते हैं तो फिर आगे जाकर निर्जरा और संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यही मोक्ष मार्ग है, यही संवर का मार्ग है, यही कर्म से निपटने का या कर्म के नाश करने का यही उपाय है। ऐसी बहुत ही उत्तम बात इस ग्रंथ में कही गई, इस चैप्टर में की गई। अब भेद विज्ञान जैसा पिछली बार लिया था, शुद्ध शब्द भेद विज्ञान कराता है कर्म से, कि मेरे आत्मा में कर्म की, मेरा जो त्रिकाल स्वरूप है उसमें कर्म की मिलावट नहीं है। मेरा जो शाश्वत स्वरूप है उसमें कर्म की मिलावट नहीं है। और मैं फिर क्या करता हूँ कि मैं तो केवल जानने देखने वाला शुद्ध चिद्रूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, अर्थात जानने देखने वाला आत्मा हूँ, अन्य कोई मेरा काम नहीं है। तो इस तरह की सारी बात है तो सब विकल्प शांत हो जाते हैं। वो शुद्ध निर्मल जल का पान किया जाता है जैसे मैं बताता हूँ, सब विकल्पों को छोड़ करके आत्मा का अनुभव करते हैं। अब उसी बात को लेकर के 4 तक पिछली बार लिया था, अब 5वां श्लोक यहाँ पे लेते हैं। बहुत ही बढ़िया श्लोक है। नात्म ध्यानां तत्परम, सौख्यम न ध्यानात् परम तपः, नात्म ध्यानात् परो मोक्ष पथ, क्वापि कदाचन। निज आत्म ध्यान से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं, तप भी नहीं, नहीं अन्य कोई मोक्ष पथ, यूं करो आत्म ध्यान ही। बहुत ही इस संस्कृत में लय पूर्वक बड़ा अच्छा कहा है कि आत्म ध्यान से मतलब
इससे बढ़िया कोई आत्म ध्यान से बढ़िया कोई सुख का कारण नहीं है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं, ये तप 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 से भी बड़ा है। आत्मा का ध्यान, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान तप से भी बड़ा है। मतलब जो तप में नहीं मिल सकता वो इसमें मिलता है। और इस तरह से यही मोक्ष पथ है। इसका ध्यान करना ही मोक्ष पथ है। और कदाचित और कोई भाव मोक्ष पथ होता नहीं है। अ, इसलिए आत्म ध्यान करो, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करो, ऐसा इसमें का मतलब भेद ज्ञान करिए। कि किससे भेद ज्ञान करें? तो कहते हैं कि भाई अ, इस आत्म ध्यान से बढ़कर न तो कोई किसी काल में कोई सुख है। देखिए, यदि सुख है तो आत्मा में ही है। सुख अन्य बाह्य पदार्थों में नहीं है। वो क्षणिक है, क्लेश करने वाला है, दुख देने वाला, अनेक प्रकार की बातें हैं। भोगने के बाद दुख होता है, नहीं मिले तो दुख होता है, इसलिए इसमें सुख नहीं है। तो इसलिए इससे बढ़कर के कोई जगत में सुख का कारण नहीं है। यही सुख है और कुछ सुख नहीं। आत्मा का ध्यान करना अर्थात शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करना, वही सुख है और कोई सुख नहीं है। न तप है और न मोक्ष है। तप में भी इतना सुख नहीं है, और मोक्ष में भी, मोक्ष मतलब इससे बढ़कर के मोक्ष की पर्याय भी नहीं है। शुद्ध चिद्रूप आत्मा का त्रिकाल स्वरूप है। इसलिए आत्म ध्यान से बढ़कर के न तप है न मोक्ष है। अर्थात जो कुछ है सब आत्म ध्यान ही है, क्योंकि आत्म ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वो मोक्ष से, जिस कारण से मोक्ष की प्राप्ति हो, वो ऊंचा अपने आप हो जाता है। और इसलिए आत्म ध्यान तप से भी बढ़कर है, क्योंकि तप में भी आत्म ध्यान किया जाता है और मोक्ष में भी आत्म ध्यान होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आत्म ध्यान होता है। अर्थात जो कुछ है सो ये आत्म ध्यान ही है। जिनवाणी में, मोक्ष मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, कैसा ही बोल दीजिए, यदि कुछ है, जो कुछ है, सो आत्म ध्यान ही है। बस आत्म ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट चीज है। उससे बढ़कर के कोई जगत में चीज नहीं है। मोक्ष मार्ग में भी इससे बढ़कर के कोई चीज नहीं है। जो कुछ है, जो कुछ धर्म है, वो आत्म ध्यान ही है। वो आत्म ध्यान के पहुंचने के लिए बहुत सारे उपाय बता सकते हैं लोग, अलग अलग उपाय भी बता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो आत्म ध्यान है। तो आत्म ध्यान है। आत्म ध्यान के लक्ष्य से ही आत्म ध्यान होता है। और इसलिए जो कुछ है, सारी जिनवाणी, सारा मोक्ष मार्ग, सारा धर्म, जो कुछ है मोक्ष पथ का ना, इसमें सारा धर्म जो है वो केवल आत्म ध्यान ही है। वास्तविक धर्म, बाहर से कोई अन्य बातें अनेक प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन वास्तविक धर्म तो आत्म ध्यान ही है। इसलिए इसी को परम कल्याण का कर्ता समझना चाहिए। हमारा कल्याण जब भी होगा, जिस भाव में भी होगा, जिस समय भी होगा, वो केवल आत्म ध्यान से ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। अनादिकाल से इस जीव ने आत्म ध्यान नहीं किया, इसलिए आज तक नहीं हुआ। और यदि भी आत्म ध्यान करेगा तो बहुत ही जल्दी मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इसलिए जो कुछ है वो केवल आत्म ध्यान ही है। धर्म कहो, कुछ भी कहो, तपस्या कहो, मोक्ष कहो, सब आत्म ध्यान की ही बातें हैं। और इसलिए इसको परम कल्याण का कर्ता समझना चाहिए। अर्थात आत्म ध्यान से ही हमारा कल्याण हो सकता है। अन्य किसी प्रकार से हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। क्षणिक सुख इत्यादि मिल सकते हैं, लेकिन कल्याण नहीं होगा। शाश्वत सुख की प्राप्ति तो इस जीव को आत्म ध्यान से ही होती है, अन्य किसी प्रकार से हो ही नहीं सकती। किसी काल में भी नहीं हो हाँ, सकती। किसी भी काल में, बराबर बराबर हम्म। यहाँ शोभन, बहुत अच्छा आपने ध्यान दिलाया। किसी काल हम्म। में, किसी काल में भी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे बढ़कर के कोई चीज नहीं। तो पंचम काल हो कि चौथा काल हो कि जो काल हाँ। भी हो, उस काल की ज्यादा मतलब विचार ना करके, हे जीव तू ये आत्म ध्यान में अभ्यास कर। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उसका अभ्यास कर। उसके अभ्यास करते करते जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। यही परम कल्याण है। इसी को अ, यही कल्याण का करता है, और कोई करता है। यदि जगत में कोई करता है तो मैं शुद्ध चिद्रूप, वो भाव ही हमारे कल्याण का करता है, हमारे मोक्ष का करता है। बाकी तो जीव को स्वयं ही करना है। तो इसलिए जब जीव स्वयं ही मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा विचार करता है, तब उसका कल्याण हो जाता है। अब कहते हैं कि जब आत्म ध्यान की रुचि हुई,
या शुद्ध चिद्रूप को समझा तो मोही और निर्मोह की रुचि का वर्णन करते हैं। जिसको वो रुचि नहीं है वो कैसा होता है, और जैसे ही वो रुचि छूट जाती है, सरल भाषा में जैसे ही बाह्य पदार्थों की रुचि टूट जाती है और शुद्ध आत्मा का, शुद्ध चिद्रूप का जीव ध्यान करता है, तब वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ने लगता है। सब मोह मोहित मति यश, इंद्रिय जय सुकेंद्र सुत सुहत, उत्तम तिया बल रूप वाहन, पंडिताई प्राप्त कर, इत्यादि उत्तम वस्तुएं ना नर जन्म माने सफल, पा नर जन्म माने सफल, मैं मानता तन आत्म के, भेद ज्ञान से नित सफल। इसी की बात करते हैं कि मोह के मद में मत बहुत से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करने से ही अपना जन्म धन्य समझते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी कीर्ति होगी, थोड़े सा लोभ, मतलब लोग पसंद करने लगे आपको, थोड़ा सा धन हो गया, थोड़े से बोलने की कला आ गई, थोड़ा सा शरीर सुंदर, कोई भी थोड़ा सा जन्म में कुछ ऐसा कारण बन जाता है जिससे मनुष्य को कीर्ति मिलती है, प्रसिद्धि होती है, फैक्ट्री अच्छे चले, धन अच्छा कमा ले, ज्यादा प्रॉफिट कमा ले, कुछ भी समाज का अध्यक्ष बन जाए, किसी भी कारण से मनुष्य की कीर्ति प्राप्त हो जाए, नाम हो जाए, तो कहते हैं कि बस हमारा नाम हो गया। तो परिवार भी, हमारे परिवार का नाम हो गया, बस उसी को नाम होना मानते हैं। शुद्ध चिद्रूप को तो कुछ गिनते ही नहीं है, क्योंकि समझा ही नहीं है। वो कुछ करना चाहते हैं इस जीवन में, तो जीवन की सफलता इसी में मानते हैं कि कुछ धन कमा लें, कुछ कीर्ति मिल जाए, कोई नाम निशान हो जाए, कोई कहीं पट्टी पर हमारा नाम लिख दिया जाए, ऐसा ही लोग हमारा आदर करें उसी को अपना जन्म धन्य मानते हैं। और क्या मानते हैं कि अनेक इंद्रिय जन्य सुख, इंद्रियों का सुख मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, उत्तम सेवक मिल जाए, अच्छा हमारा नौकर तो बहुत अच्छा है, सालों से रखते हैं, 2 पीढ़ी से काम कर, कुछ भी अनेक प्रकार की अच्छी बात है, लेकिन वो उसकी कीर्ति से तो आत्मा की कीर्ति तो होती नहीं है। वो लौकिक बात ठीक है, संसार की अपेक्षा से वो सब बातें हैं, स्वामीपना और उत्तम सवारियों की प्राप्ति नहीं, अच्छी से अच्छी गाड़ी नहीं, आप सब जानते हैं जो बहुत ज्यादा धनवान है, अनेक प्रकार की गाड़ियां रखते हैं, नवाब शेख, वो ये सब अंबानी, ये हजारों गाड़ियां रखते हैं, अनेक प्रकार की गाड़ियां रखते हैं। चलने के लिए गाड़ी एक चाहिए, लेकिन अपने शौक पूरा करने के लिए हजारों गाड़ियां रखते हैं। तो सवारियों की प्राप्ति से बस उसमें अपना जन्म सफल मानते हैं कि मैंने अच्छी से अच्छी कार खरीदी है, सोने की कार है, अनेक प्रकार की बातों से समझते हैं कि हमारा जन्म जन्म सफल हो गया। और बहुतों को तो बल, शरीर ताकतवर हो या अनेक प्रकार का बल हो, ताकत हो, सत्ता हो, उत्तम मित्र हो, हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, प्राइम मिनिस्टर से पहचान है या चीफ मिनिस्टर से हमारी पहचान है, या और भी कोई नेता है उससे हमारी पहचान है, हमारे मित्र बहुत भले हैं। और भी मित्र, विद्वत्ता, उनको थोड़ा ज्ञान हो गया, ऊपर कारणों से मद करता है या इन ये दूसरे कारणों से मत करता है, लेकिन है तो मद हो, विद्वत्ता हो गया, थोड़ा सा शास्त्र पढ़ लिए और अपने आप को बहुत ही होशियार मानता है और समझता है कि वही ज्ञानी है, दूसरे लोग तो ज्ञानी है ही नहीं, ऐसी विद्वत्ता का परिचय देता है। मनोहर मनोहर रूप और सुंदर रूप इत्यादि मिल जाए, घर इत्यादि बहुत सुंदर हो जाए, आदि की प्राप्ति से संतोष मानता है, बस जीवन सफल हो गया। जीवन में सफलता की क्या निशानी है, तो लोग इसको निशानी मानते हैं, सफलता की निशानी, कीर्ति फैल जाए, इंद्रिय सुख मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, धन हो जाए, पुत्र मिल जाए, उत्तम सेवक मिल जाए, कई चीज़ हमारी ओनरशिप बहुत बढ़ जाए, कई मिलों के मालिक हो जाए, कई मतलब जमीन के मालिक हो जाए, इत्यादि अनेक प्रकार से अच्छे से अच्छी सवारियां गाड़ियां मिल जाए, तो अपना जन्म सफल मानते हैं। या फिर एक दूसरा ग्रुप है जो अच्छा शरीर मिल जाए, जिम जाए, शरीर अच्छा बना लेता है, या उसके फ्रेंड्स अच्छे हैं,
राजनीति इत्यादि से संबंध है, उत्तम फ्रेंड्स हैं, या थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ रखा है, शास्त्रों को जानता है और मनोहर रूप है आदि से मानता कि जीवन तो सफल हो गया। थोड़ा बहुत विद्वत्ता आ गई, तर्क करना आ गया तो समझता है कि मेरा जीवन सफल हो गया और उसी में संतोष करता है। लेकिन अब ये लाइन बहुत जोरदार है, मैं आत्मा और शरीर से भेद विज्ञान से अपना जन्म सफल मानता हूँ। यहाँ ग्रंथकार करते हैं कि मैं तो इन सब बातों को धन्य नहीं मानता। हमारा जीवन धन्य तभी है जब हम भेद विज्ञान करें। किससे भेद विज्ञान करें? आत्मा और शरीर से। ये जो हमारी आत्मा है शरीर से बिल्कुल पृथक है, शरीर संबंधित भावों से भी पृथक है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म उन सबसे पृथक एक शुद्धात्मा है, कर्म से रहित शुद्धात्मा है। ऐसा जो बात समझ में आ गई तो ग्रंथकार कहते हैं कि उस जीव का जीवन सफल है। बाकी बाह्य सफलता के जो साधन है वो किसी काम के नहीं है, संसार में घुमाने वाले हैं, बल्कि और खराब गति में ले जाने वाले हैं वो। पर्याय है सब, हाँ स्वभाव सब। नहीं है। हाँ बराबर सब है। पर्याय है। हाँ पर्याय है, स्वभाव नहीं है और विभाव है। उसमें विभाव सुख है। नहीं मिलेगा, उसमें हम्म। सुख नहीं मिलेगा। वो बाहरी चीजें हैं, कर्म के अधीन है, और वो मान बैठता है कि मेरे कारण से हो गया। ऐसा अनेक प्रकार के, उससे जगत में कुछ मिलता नहीं है। जैसा आपने बोला ना, पर्याय तो क्षणिक है। मित्रता, नाम आदि थोड़े समय रहते हैं फिर बाद में बदल जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कि किसी का नाम सदा के लिए अमर हो जाना, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हमको थोड़े समय किसी को याद रही तो मानते हैं कि भाई अमर हो गया, मरने के बाद दो चार बार याद कर लिया किसी ने तो अमर हो गया। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसे इससे जीवन धन्य नहीं होता है। भावार्थ, यह जीव, देखिए, ये जीव अनादिकाल से इस संसार में घूम रहा है। वो विचार नहीं करता है मैं क्यों घूम रहा हूँ अनादिकाल से संसार में, क्योंकि इस जीव ने ये निर्णय नहीं किया भेद ज्ञान के द्वारा कि मैं तो आत्मा हूँ, इसलिए तो अनादिकाल से घूम रहा है। वो निर्णय न करके कीर्ति यश कैसे फैले, लोग तारीफ कैसे करें, बाहरी सुख कैसे मिले, उत्तम स्त्री धन पुत्र सेवक आदि कैसे प्राप्त हो, राजा स्वामी बन जाए, मालिक बन जाए, राजा भी हो गया है, अनंत बार राजा हो गया है। अनादिकाल संसार में ये जीव अनंत बार ये सब चीजें मिल चुकी हैं, उत्तम स्त्री उत्तम धन पुत्र सेवक घोड़ा गाड़ी सब सवारी, बल शारीरिक बल मित्र विद्वान आदि अनेक बार प्राप्त हो चुके हैं, राजापना अनेक बार प्राप्त हो चुकी हैं। इसलिए उसमें कोई सफलता की निशानी नहीं है, अपने आप को धन्य मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनंत बार जीवों को ये पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। परंतु मोह के जाल में फंसने के कारण इसे जरा भी होश नहीं होता। देखिए, ये जीव मोह के जाल में फंस गया है और इसलिए उसको जरा भी होश नहीं, पागल हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या करने लायक है और क्या करने लायक है। और पुनः पुत्र आदि की प्राप्ति से अनंत जन्मों में यही चाहता है, सात भव में ऐसा हो जाएगा, बार बार ऐसे ही पुत्र मिले, ऐसे ही परिवार मिले, ऐसी भावना करते हैं पागल लोग। ऐसे ही मतलब खुलेआम ऐसी चर्चा करते हैं कि हम तो बहुत सुखी हैं, बाहर की चीजों को देखकर कीर्ति को देख करके आशा करते हैं कि ऐसा अनेक जन्मों तक हमारा संसार ऐसा, तो पहले ही संसार चाहते हैं वो, तो संसार से अभाव कैसे हो सके। मोह के जाल में फंसने के कारण जरा भी होश नहीं होता और पुनः पुत्र आदि की प्राप्ति से अपने जन्म को कृतार्थ मानने लग जाता है। देखिए, आप सब जानते हैं भारत की सोसाइटी में बेटा हो गया तो अपने आप को कृतार्थ मानता है, चलो अब बेटी हो तो भी कृतार्थ मानता है, संतान से ही कृतार्थ मानता है अपने आप को, बहुत कुछ बुद्धिमान और समझदार मानता है, और कुछ चाहिए नहीं। मुझे संसार के चरित्र का भले प्रकार ज्ञान होने से, ये ग्रंथकार कहते हैं कि हमने समझ लिया है, संसार को समझ लिया है। अनंत जीव कीर्तिमान या कीर्ति प्राप्त करके आए और चले गए, लोग तो भूल जाते हैं। अनंत काल से अनंत लोग चले गए, हमको कितने का नाम याद है, 5 10 20, मेरा कुछ जान, उससे अधिक नाम याद नहीं भी नहीं रहते। और हम चाहते भी नहीं, हमारी फील्ड में कोई हो तो दो चार नाम याद करते हैं, वो भी थोड़े समय के लिए, फिर भूल जाते हैं, और दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तक तो सब गायब हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि संसार के चरित्र का भले प्रकार ज्ञान होने से
यही संसार है। यहाँ सब जन्मते मर जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं उसका कोई पता नहीं है। छोटी मोटी कीर्ति मिल जाती है तो वो जो थोड़े समय तक रहती है, जीव अपने आप को धन्य मान लेता है कि कहीं ना कहीं वो कीर्ति देखता है मेरी फैक्ट्री सबसे बढ़िया फैक्ट्री है, या इस फील्ड में तो मेरे समान कोई नहीं है। अपना छोटा सा फील्ड कोई भी, जो भी बिजनेस का या विद्वत्ता का फील्ड है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो सोचता है कि उनके बराबर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा करके जीव संतोष मानता है कि मैं जीवन में सफल हो गया। गली में भी सबसे बड़ा आदमी है या सबसे ज्यादा धनवान है गली में, कॉलोनी में, तो भी अपने आप को धन्य मानने लग जाता है। पड़ोसी की तुलना में अपने बेटर है तो भी सोचता है कि मैं धन्य हूँ। ऐसा ये जीव के अपने आप को धन्य मानने का अनेक कारण होते हैं। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का संतोष नहीं होता। ये सब कोई जीवन सफलता के लक्षण नहीं है। ये तो जीवन को बर्बाद कर दिया। मनुष्य जीवन मिला था बड़ी मुश्किल से, और इसको जग की झूठी प्रतिष्ठा लेने में बर्बाद कर दिया। जगत में तो थोड़ी देर लोग तारीफ भी करते हैं और फिर बदल भी जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मतलब लगातार हमेशा के लिए कीर्तिमान हो। गांधी जी, नेहरू जी इत्यादि को भी अब लोग अनेक प्रकार से आलोचना करते हैं, जिन्होंने सारा जीवन अपने देश के लिए या लड़ाई के लिए दिया। ऐसा अनेक प्रकार की बातें हैं। तो सारे जगत में ऐसा, और किसी प्रोफेशन में भी ऐसा ही है। डॉक्टर हो चाहे और कोई हो, किसी भी धंधे में, किसी भी प्रोफेशन में भी ऐसा ही होता है। जीव बहुत मेहनत करता है, पूरी जिंदगी उसमें लगा देता है, और अंत में लोग उसको भी भूल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि मुझे संसार के किसी किसी भी कार्य में संतोष नहीं है, और मैं उसको अपनी सफलता का चिन्ह नहीं मानता। और इसलिए मैं तो अपने आप को धन्य तब मानूंगा जब मैं भेद विज्ञान के से ही अपना जन्म कृतार्थ मानता हूँ। मुझे भेद ज्ञान की बात मिल गई इस जन्म में, बस वही मेरे लिए सर्वस्व है। मेरी और कोई इच्छा नहीं है, और कोई चाह नहीं है। मुझे तो अपना जन्म सफल हो गया क्योंकि मुझे भेद ज्ञान की बात मिली। ऐसा जो ज्ञानी जीव है वो भेद विज्ञान से ही अपने आप को सफल है। अनंत काम में जो देखिए, जैसा कहा ना, ये स्त्री धन दौलत पुस्तक सेवक स्वामी राजा बलवान विद्वान मित्र, ये तो अनादि बार हो चुका है। अनादिकाल से अनंत बार ये जीव कर चुका है। जो काम इस जीव ने आज तक नहीं किया, वो काम तो केवल भेद विज्ञान का है। और भेद विज्ञान ही अब इस जीव को हो जाए या हम सबको हो जाए, तो हमें वास्तव में अपने आप को कृतार्थ मानना चाहिए। उसी का जीवन सफल है। बाकी सबका तो बोझा ढोना है। कभी इस काम के लिए बोझा ढोया, कभी उस काम के लिए बोझा ढोया, बोझा ही ढोता रहता है अनंत काल से। अनंत काल से ये काम किया। इसलिए यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि मैं तो अपना जीवन सफल तब मानता हूँ, या मैं अपना जीवन सफल हो गया क्योंकि मैंने भेद विज्ञान की कला सीखी। छोटी सी बात है बस, संवर अभी जो कहा था ना कि कर्म का रुकना हो जाए और जीव शुद्धात्मा का ज्ञान कर ले। शुद्धात्मा का ज्ञान होने से ही कर्म में संवर हो जाता है, जीव ज्ञाता दृष्टा रह जाता है, और तुझे फिर उसको आत्मा का आनंद आता है, बाहरी चीजों का आनंद नहीं आता। इसलिए यहाँ रिपीट करने लायक है, मैं अपना जीवन कृतार्थ मानता हूँ। मेरा अपना जन्म, अपने खुद की बात कहते हैं, मेरा अपना जन्म सफल है यदि क्योंकि मुझे भेद विज्ञान की बात समझ में आ गई। और जिन जिन लोगों ने इसको नहीं समझा है वो सब जीवन बेकार है। बाहरी चकाचौंध में पागल नहीं होना, मुख्य बात यह है। क्योंकि बाहर में तो अनेक प्रकार के प्रलोभन हैं, अनेक चीजों को लेकर के, तो बुराइयों को भी लेकर के, अच्छाई पॉइंट्स को भी लेकर के, धर्म को लेकर के भी बाहर में बहुत प्रदर्शन। और आप जानते हैं अभी तो पंचम काल तो और ज्यादा प्रवचन प्रदर्शन और सब धर्म प्रदर्शन का विषय बन गया है। तो इसलिए ये ग्रंथकार कहते हैं कि मेरा जीवन तो सफल है, कृतार्थ हूं मैं, क्योंकि मुझे भेद विज्ञान समझ में आ गया। अर्थात सब जीवों को भेद ज्ञान का ही प्रयास करना चाहिए, और उसी में जीवन की सफलता है। बाकी तो जो कुछ है कर्मों की कमाई है। इस जीव ने अनंत बार किया है पहले,
और अनंत बार आगे भी हो सकता है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बढ़ाई या बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ग्रंथकार कहते हैं। अब कोई प्रश्न करे कि अरे, भेद ज्ञान करने से इस सब कर्म का अभाव हो जाएगा, मोक्ष की, पहले कहा ना मोक्ष मार्ग, ऐसा जो कहा था दुगा था पहले, पांचवी कहा था, तो ये मोक्ष मार्ग है, सब कुछ यही है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं क्या, इसी से मेरे सारे कर्मों का अभाव हो जाएगा? तो कहते कि हाँ, इस तरह का एक ये श्लोक है। हे रहे नित चैतन्य भू पर, कर्म गिरि दुर्भेद्यमय, जब तक पड़े नहीं भेद ज्ञानमयी, पवी उन शीश धर। फिर भेद ज्ञान की महिमा करते हैं। क्या आत्मा रूपी भूमि में कर्म रूपी अभेद्य पर्वत तभी तक निश्चल रूप से स्थिर रह सकता है जब तक भेद विज्ञान रूपी वज्र उनके मस्तक पर पड़कर उन्हें चूर्ण चूर्ण नहीं कर डालता। सरल भाषा में कि जब तक जीव को ये भेद ज्ञान नहीं होता, आत्मा की भूमि में जाकर के, आत्मा के बैकग्राउंड या आत्मा के समक्ष जाकर के, आत्मा को प्रत्यक्ष करके ये जो कर्म है वो अलग है, ऐसा जब तक निर्णय नहीं करता, तो वो जो कर्म है ना, तो कर्म तो भूभृताम पर्वत की तरह है, कर्म रूपी अभेद्य पर्वत, ऐसे कर्म बंधे हुए हैं जो अभेद्य हैं, जिनको कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे कर्म हम सबके अनादिकाल से, मोहनी कर्म के 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाली स्थिति वाले भी अनेक प्रकार के कर्म जीव के होते हैं, इसलिए उसको अभेद्य पर्वत कहा, जिस पर्वत को कोई तोड़ न सके सामान्य रूप से। ऐसा ये सब कर्म हमारे बंधे हुए हैं, तो उनको तोड़ने के लिए निश्चल रूप से स्थिर रह सकते हैं। तो जैसे ही जीव अपने आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब भेद ज्ञान हो जाता है, भेद ज्ञान करके जैसे ही जीव निश्चल हो जाता है, तब उसके बल पर ये सारे के सारे कर्म के जो पर्वत हैं वो सब चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं। तो अर्थात सरल भाषा में कहा कि आत्म ध्यान या आत्मा की रुचि तब तक बनी रहती है जीव की, जब तक कि उसके कर्मों का संपूर्ण नाश न हो जाए और सिद्ध दशा को प्राप्त न कर ले। भेद भावार्थ, जब तक वेद विज्ञान नहीं होता, भेद विज्ञान नहीं होता, तभी तक कर्म आत्मा के साथ लगे रहते हैं, क्योंकि संवर होता ही नहीं। भेद विज्ञान होने से ही संवर होता है। पिछली बार लिया था समय सार के कलश में 129, 130 और 131, ये जो कलश लिए थे पिछली बार, तो भेद विज्ञान नहीं होता तब तक ये जीव कर्म आत्मा के साथ बंधा ही रहता है, और जैसे ही भेद विज्ञान हो जाता है, कर्म टूट टूट करके चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कर्म की तरफ देखने वाला ही नहीं, वो अपना आत्मा की तरफ देख रहा है, शुद्ध चिद्रूप की ओर देख रहा है, तो कर्म का बंधन नहीं होता। और जब हम कर्म की ओर देखते हैं, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ऐसा संसार के सब कर्मों को देखते रहते हैं, तो निरंतर हमें भी कर्म का बंध होता रहता है। तो संवर शुरू ही वही होता है, और जब संवर वहां पर शुरू हो गया, तो ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान की ज्ञान में ही प्रतिष्ठा की जाती है, और इस तरह से जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। चूर्ण चूर्ण नहीं कर डालता भावार्थ, जब तक भेद विज्ञान नहीं होता, तभी तक कर्म आत्मा के साथ लगे रहते हैं, परंतु भेद विज्ञान होते ही कर्म एकदम नष्ट हो जाते हैं, फिर कर्म का टूटने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से भेद विज्ञान ही कर्म के नाश का कारण है, उसी से कर्म नष्ट होते हैं, और इसलिए हमें कुछ भी करके भेद विज्ञान करना चाहिए। है ना, कथम अपनी मृत्युआन, ऐसी बात हमेशा में, कुछ भी करके एट एनी कॉस्ट मैं शुद्ध आत्मा हूँ उसको न भूले जी, और परद्रव्य से मैं बिल्कुल भिन्न हूँ, कर्म से मैं भिन्न भिन्न हूँ, ऐसा निर्णय जब जीव कर लेता है, तब वो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। और कर्म एकदम, देखिए एक शब्द का प्रयोग किया, चूर्ण चूर्ण किया था, उसका भावार्थ में लिखा कि कर्म एकदम एकदम नष्ट हो जाते हैं, बहुत समय नहीं लगता फिर।
जैसे ही जीवन ने निर्णय किया कि मैं शुद्ध चिद रूपी हूं, तब फिर कर्म के नाश के लिए बहुत लंबा समय नहीं लगता। बहुत ही जल्दी उसी भव में, या अनुकूल नहीं होते, एक दो भव में जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। भावा, जब तक वेद विज्ञान नहीं होता तभी तक कर्म आत्मा के साथ लगे रहते हैं, परंतु भेद विज्ञान होते ही कर्म एकदम नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही जीव ने भेद विज्ञान किया कि मैं एक शुद्ध चिद्रूप हूँ, कर्म से अलग हूँ और दूसरे भावों से अलग हूँ, ऐसा जब निर्णय करता है जीव, तो उसको एकदम एकदम संवर हो जाता है। मतलब नए कर्म का बंधन रुक जाता है, और इस तरह से ये जीव कर्मों का नाश करके, संवर करके, फिर आगे जा करके निर्जरा करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये तो बहुत ही सरल उपाय आचार्य देव ने यहाँ पर बताया है कि आत्मा का ध्यान कीजिए और कर्मों का पहाड़ अपने आप टूट जाएगा। अब कहते हैं कि उत्तरोत्तर दुर्लभता का प्रतिपादन दो पद्यों में करते हैं कि इस जगत में चिद्रूप की बात करने वाले, समझाने वाले, समझने वाले, जोर देने वाले, अनेक तरह की बातें करने वाले अनेक मिल जाएंगे, और इसमें शुद्ध चिद्रूप की बात करेंगे। लेकिन केवल शुद्ध रूप की बात करें, ऐसे जीव बहुत कम मिलते हैं, ऐसे गुरु भी बहुत कम मिलते हैं। और इस तरह से ये दुर्लभ है, ऐसा जान करके हम जहाँ पर भी रहें, जिस बस्ती में भी रहें, जिस शहर या दुकान पर बैठे, कहीं पर भी रहें, लेकिन इस शुद्ध चिद्रूप को न भूलें। उस तरह की बात इस श्लोक में आगे कही गई है। दुर्लभ दुर्लभ बातें कहें, देखिए, दुर्लभ, दुर्लभो यत्र जगन धन, दुर्लभो दुर्लभम शास्त्रम, दुर्लभो लोके, और दुर्लभम भेद ज्ञानम, ऐसा अनेक प्रकार से बात यहाँ पर कही है। दुर्लभ जहाँ जगत में सदा, चिद रूप रुचि कारक कहे, उनसे भी दुर्लभ शुद्ध चिद रूप, निरूपक बोला था ना हमने जाने निशास्त्र। के बाहर बैठे उन बाहर बैठे। शास्त्र हाँ उपदेशक हाँ गुरु, बारिश का मौसम उस शास्त्र उपदेशक गुरु, उनसे भी दुर्लभ लोक में, चिंतामणि समभेद में, विज्ञान दुर्लभ उन्हीं से। अब कहते हैं कि शुद्ध चिद्रूप की बात बहुत दुर्लभ है, उत्तरोत्तर दुर्लभ है। भेद विज्ञान की बात भी मिलती नहीं है, और भेद विज्ञान की बात मिलती है तो ये जो आध्यात्मिक भेद विज्ञान, उसकी बात नहीं मिलती है कि मैं कैसे कर्म से भिन्न, कर्म को नाश करने की बात तो सब लोग करते हैं, जैन धर्म में, दूसरे धर्मों में भी करते हैं, लेकिन मैं शुद्ध रूप हूँ, ऐसा आत्मा के ध्यान करने से कर्म का नाश होता है, उसकी चर्चा बहुत दुर्लभ है। उसको समझने वाले भी दुर्लभ हैं, और अभ्यास करने वाले भी दुर्लभ हैं। लेकिन जैसा पहले श्लोक में कहा कि जो करता है उसके कर्म एकदम नष्ट हो जाते हैं। तो दुर्लभ हो यत्र जगत, जगत में दुर्लभ है। फिर दुर्लभ शास्त्र हैं, ऐसे जो इसकी बातें कर लें। फिर दुर्लभ है लोक में इसकी बातें कर रहे हैं। गुरु दुर्लभ है, जो शुद्धात्मा का उपदेश समझ करके केवल शुद्धात्मा का ही या शुद्ध चिद्रूप का ही उपदेश दें। और बस ये चिंतामणि रत्न की तरह है, दुर्लभ है, चिंतामणि रत्न की तरह दुर्लभ है, ऐसा अ, दुर्लभता की बात इस श्लोक में कही है। अर्थ लेते हैं, जो पदार्थ चिद्रूप से प्रेम कराने वाला है वो संसार में दुर्लभ है। जो कोई भी चिद्रूप का ज्ञान, चिद्रूप का श्रद्धान, चिद्रूप में लीनता की बात, ये बातें संसार में बहुत दुर्लभ है। चिद्रूप से प्रेम कराने वाला संसार में, अनंत संसार में घूमते घूमते आज तक नहीं हुआ। आज तक हमने शुद्ध चिद्रूप को नहीं समझा, अनंत संसार घूम लिया, धर्म बहुत किया होगा, बाहरी की चीजें बहुत की होंगी, लेकिन शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप को न समझा। और आत्मा आत्मा की बातें भी बहुत की होंगी, लेकिन आत्मा के स्वरूप को न समझ करके ये जीव अनंत काल से संसार में घूम रहा है। इसलिए संसार में दुर्लभ है। अपने चिद स्वभाव से प्रेम हो जाए किसी को,
या वैसा ज्ञान हो जाए तो विलेतम ज्ञानम ज्ञानी प्रतिष्ठितम, ऐसा जो 230 मतलब कलश में जो कहा, तो उस तरह की बात है, संसार में दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ चिद्रूप के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है। देखिए वो शास्त्र बहुत दुर्लभ हैं जो शुद्ध चिद्रूप की बात करें। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत जगह लिखा हुआ है, लेकिन इसी पर फोकस करने से जीव के कल्याण हो जाएगा, जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यही सारे जैन धर्म का सार है, यही मोक्ष मार्ग का सार है। ऐसे शास्त्र प्रतिपादन करने वाले भी दुर्लभ हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो अभी तो प्रेस और ये सब हो गया, तो हमारा सौभाग्य कि हमें जल्दी से प्रिंटेड साहित्य मिल जाता है, बाकी तो दुर्लभ ही है। आज से 100 साल पहले भी दुर्लभ ही था। फिर भी कदाचित शास्त्र प्राप्त हो जाए तो उसको समझाने वाले उपदेशक गुरु नहीं मिलते। पहले संसार में चिद्रूप की बात करने वाले दुर्लभ हैं, और फिर उसके बताने वाले शास्त्र दुर्लभ हैं, वो उससे भी कठिन है। और शास्त्र भी मिल जाए तो वो गुरु जो उसकी बात को समझा दे वो नहीं मिलते, इसलिए गुरु भी दुर्लभ है। और कदाचित गुरु भी मिल जाए तो भी जिस प्रकार चिंतामणि रत्न की प्राप्ति दुर्लभ है, उसी प्रकार भेद विज्ञान की प्राप्ति भी दुष्प्राप्य है। भेद विज्ञान जल्दी से नहीं होता, जीव को बारंबार अभ्यास करने से होता है, और इसलिए भेद विज्ञान करना इतना दुर्लभ है। भेद विज्ञान की बात तो सरल लगती है, लेकिन भेद विज्ञान करना उतना ही सबसे दुर्लभ कोई काम जगत में है। तो यहाँ बताया कि भेद विज्ञान करके मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उस बात को ग्रहण करना वो सबसे कठिन काम है, ऐसा यहाँ पर कहा। क्या सरल सी और बेस्ट बात बताई है। अनेक प्रकार से तुलना करके बताइए कि नहीं हो सकता, इससे बढ़िया और कोई काम जगत में हो ही नहीं सकता। प्रथम तो अब एक एक करके बताया, यहाँ आ गया, लेकिन फिर से प्रथम तो चिद्रूप के ध्यान में रुचि नहीं होती। देखिए प्रेम करना, हमको आत्मा की बात में रुचि नहीं आती है। काम करना हो, कुछ तप करना हो, कुछ उपवास कर देना हो, दान दे देना हो, तो बहुत रुचि आ जाती है, इजी लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है। सिद्ध चिद्रूप के ध्यान में रुचि नहीं होती, ये कठिन काम है। और यदि रुचि हो जाए, पहले तो रुचि नहीं होती, तो यदि हो जाए तो कोई शास्त्र ऐसा नहीं मिलता जनरली जो इस बात को बारंबार विचार करके, अनेक तरह से बात करके जीव को कन्विंस करे, जीव को विश्वास आ जाए कि यही करने योग्य है, जैसे इस शास्त्र में किया गया है। तो जनरली ऐसे शास्त्र भी नहीं मिलते, और हो तो कोई पढ़ता नहीं है, खैर वो तो है ही प्रसिद्ध। तो कदाचित शास्त्र प्राप्त हो जाए तो उसका उपदेशक गुरु नहीं प्राप्त होता। देखिए उसको समझाने वाले बहुत कम हैं, बहुत दुर्लभ है जो शुद्ध चिद्रूप की बात को अच्छी तरह से जीव को समझा दें। तो और कदाचित गुरु भी मिल जाए तो भी भेद विज्ञान की प्राप्ति जल्दी नहीं होती, इतना इजी नहीं है। गुरु मिल जाए, समझा भी दिया, शास्त्र भी पढ़ लिया, बारंबार अभ्यास भी किया, लेकिन पूरी तरह से सफलता जीव को तभी मिलती है जब भेद विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जैसे ही भेद विज्ञान की, जो कि वो भी दुर्लभ है, भेद विज्ञान की प्राप्ति भी उतनी ही दुर्लभ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसलिए भेद विज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये जो अध्याय है उसमें सारी बात भेद विज्ञान को लेकर कही गई है कि भेद विज्ञान के बिना शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं हो सकता। 18 चैप्टर्स में 18 अलग अलग बातों को लेकर के ये सिद्ध किया आचार्य देव ने कि अरे यही मोक्ष मार्ग है, यही धर्म है, यही करने लायक है, और सब कुछ वृथा है। वृथा मतलब उसका कोई फल नहीं मिलता। पुण्य पाप का क्या फल मिलेगा, संसार में तो हम घूम ही रहे हैं। कोई धन दौलत मिल जाएगी, बाहर का विभव मिल जाएगा, उससे क्या होगा, कुछ नहीं। अनंत काल से अनंत बार इस जीव को वो सब प्राप्त हो चुका है। अब इसलिए कहा कि बहुत दुर्लभ है, रुचि पहले होना कठिन है, फिर ऐसे शास्त्र जो उस शुद्धात्मा की बात को अच्छी तरह समझाएं, ऐसे बहुत कठिन है। और मिल भी गया तो हमें रुचि हो ना हो, शास्त्र प्राप्ति हो जाए
तो कोई गुरु समझाने वाला नहीं होता, और कोई गुरु भी मिल जाए तो भी भेद विज्ञान की प्राप्ति जल्दी नहीं होती, और इसलिए भेद विज्ञान की प्राप्ति सबसे दुर्लभ है। कई भवों में तो हजारों वर्ष लग जाते हैं ये शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान करने की। तो इस तरह से अनंत भव निकल जाता है, और एक भव भी लंबा चौड़ा ऐसे ही निकल जाता है। अब वो भेद ज्ञान क्या है? देखिए, हमने जब परसों स्टार्ट किया था तो भेद ज्ञान को किसे कहते हैं ऐसा करके स्टार्ट किया। आज भी भेद ज्ञान क्या होता है ऐसा करके स्टार्ट किया। अब यहाँ बाद में बताते हैं, ठीक है। पहले भेद ज्ञान की महिमा बताई, और जीव को जब थोड़ी सी रुचि हो जाए तब वो भेद ज्ञान की परिभाषा बताते हैं। निज चेतनात्मक स्वयं से तन कर्म तजय विक्रिया का भेद जिससे जानते यह भेद ज्ञान कहा गया। कि जो बात कही कि अपने साथ ही अ, अपना तन कर्म, चेतना चेतना स्वयं से तन कर्म तज, तन कर्म के प्रति रुचि का त्याग नहीं करता है, और उसको भेद नहीं जानता सचमुच तो, और जो इसे जान ले वो भेद ज्ञानी है, ऐसी बात कही। बहुत ही सरल है भेद ज्ञान एक शब्द में, कि आत्मा और कर्म में, आत्मा और देह में भेद करे जीव तो अपने आप उसको ये बात समझ में आ जाती है। जिसके द्वारा आत्मा देह से भिन्न और कर्म तथा देह एवं कर्म से उत्पन्न हुई विक्रिया का भेद जाना जाए, इसे भेद विज्ञान कहते हैं। तो भेद विज्ञान तो वही है जैसा पहले कहा, कि देह के साथ और कर्म के साथ हमारा संबंध नहीं है। हम शुद्ध आत्मा जो है वो त्रिकाली हैं, और हमें कोई संबंध को तोड़ना ऐसा भी उपचार से कहने में आता है। जब वो अपने आप को समझ लेता है और कर्म से अलग मान लेता है, आश्रव से अलग मान लेता है, तो ऐसा जा करके फिर संवर नहीं, संवर हो जाता है, कर्म का बंधन रुक जाता है, और आगे जाकर निर्जरा सहित जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उस बात को यहाँ पर बार बार कहा है कि ये भेद विज्ञान का है, किसको कहा है, इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, चलिए। स्वकीयम शुद्ध चिद रूपम भेद ज्ञानम बिना कदा तपः श्रुतवन्ता मध्ये न प्राप्तम केन चित्त क्वचित् बहु तपस्वी शास्त्रज्ञ भी निज शुद्ध चिद रूप को सभी भेद ज्ञान बिन कैसे कहीं भी नहीं पा सकते सभी। कि भेद किए बिना, भेद क्या ज्ञान के बिना कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सारे तपस्वी हों तो भी, शास्त्र को जानने वाले भी हों, चिद्रूप को भी जानने वाले हों, लेकिन भेद से अपने आत्मा को इन सब से अलग नहीं समझते हैं, तब तक जीव को उसके शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति बिना भेद विज्ञान के कदापि नहीं हो सकती। देखिए, भेद विज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही इसका मूल स्टेप है। शुद्ध कहते ही भेद विज्ञान है कर्मों के साथ, और बाद की जो बातें हैं वो अन्य प्रकार की बातों से अपने आप को मुक्ति की बात करता है। तो शुद्ध चिद्रूप जानने देखने योग्य है। वो जानते देखते समय पर पदार्थ में उलझता नहीं है। पर पदार्थ में उलझेगा तो कर्म का बंध हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञाता दृष्टा आत्मा है, इस प्रकार की बात पर जोर दिया। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति बिना भेद विज्ञान के कदापि नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए तपस्वी या शास्त्र के किसी महानुभव के बिना भेद विज्ञान के आज तक कहीं भी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति न कर पाई, कोई भी नहीं, और नहीं कर सकता है। जिससे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति की है उसने भेद विज्ञान से ही की, मतलब और कोई रास्ता नहीं है। कोई सोचे कि मैं बिना भेद विज्ञान किए मैं चला जाऊंगा, मैं सो रहा था मुझे नींद नहीं आ रही है, या सुबह में मंदिर चले जाएंगे, या अनेक प्रकार के बहाने, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बहाने भी जीव अपने आप से कर लेता है। तो यहाँ पर देखा कई बार छोटे बच्चे भी अपने अपने ढंग से अनेक प्रकार की
करुणा वाली या मतलब कठिन कठिन बातें करते रहते हैं और बाहर के वैभव की बात करते हैं, लेकिन शुद्ध आत्मा की रुचि वाले बालक नहीं मिलते हैं। बहुत मुश्किल है, बालक नहीं और बूढ़े भी नहीं मिलते हैं। अब भेद विज्ञान सभी कर्मों को समाप्त कर देता है। कोई एक ही कर्म को काटेगा ऐसा नहीं, भेद विज्ञान धीरे धीरे सभी कर्मों को काट देता है। जैसे एक बार वो लगाते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल्स, और आजकल जो छोड़ रहे हैं, तो वो एक बार अ, मतलब उसका यूज करें ना करें वो अलग पॉइंट है, लेकिन वो उतने कर्मों का नाश नहीं कर सकता। लेकिन ये शुद्ध चिद रूप जो है वो इतना नाश कर देता। वो एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल ही है, वही हम कहना चाहने की कोशिश कर रहे थे कि वो सब कर्मों का नाश कर देता है, तहस नहस कर देता है। तो भेद विज्ञान चाहिए। यहाँ पर ये फिर प्रश्न उठा है कि भेद विज्ञान से सभी कर्मों का समान नाश हो जाएगा क्या? तो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि थोड़े कर्मों का नाश हो, थोड़ों का नहीं हो, तो फिर बाकी समस्या रह जाएगी। इसलिए यहाँ कहते हैं कि नहीं, भेद विज्ञान संपूर्ण कर्मों को समाप्त कर देता है और संपूर्ण कर्मों को समाप्त करने में सक्षम है। थोड़े नहीं, सभी कर्मों को समाप्त कर देता है। अब उस प्रकार की बात कहते हैं। क्षयं नयति भेदज्ञ चिद्रूप प्रतिघातकम् क्षणेन कर्मणां राशिं तृणां न पावको यथा। तृण राशि को ज्यों आग क्षण में भस्म कर देती सभी, त्यों क्षय करे चिद रूप घातक सभी को भेदज्ञ ही। कि तृण राशि मतलब घास इत्यादि जो है, और उसमें अग्नि एकदम भस्म कर देती है। ऐसे ही जो शुद्ध चिद रूप का ज्ञान रखने वाला जो जीव है, वो सभी कर्मों को एकदम ध्वस्त कर देता है, सारे कर्मों का नाश कर देता है। जैसे वो आग समूल नाश कर देती है। आजकल जो मिसाइल्स या वो छोड़ते हैं, वो भी जिस एरिया में गिरती है बहुत ही हाई पावरफुल होती है और काट देती है। वैसे ही ये शुद्ध चिद्रूप का ध्यान जो है वो इनको कर्मों को जला करके खाक कर देती। देखिए क्या कहते, जिस प्रकार अग्नि देखते देखते तृण के समूह को जलाकर खाक कर देती है, घास फूस या ऐसी जो चीजें हैं लकड़ी इत्यादि, तो अग्नि देखते देखते थोड़े ही समय में सब जल करके राख हो जाता है। उसी प्रकार जो भेद विज्ञानी है, जिसने भेद विज्ञान की कला सीख ली कि मैं शरीर से बिल्कुल भिन्न हूँ और कर्मों से भी मैं बिल्कुल भिन्न हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म तीनों प्रकार के कर्मों से मैं भिन्न हूँ, इंद्रियों से भिन्न हूँ, ऐसा जब निर्णय कर लेता है, मैं तो साक्षात चित स्वरूप हूँ, ऐसा जब जीव निर्णय कर लेता है, तो कर्म खाक होना, कर्म मिट्टी रूप बदलना, कर्म का क्या कहें राख रूप होना प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है। और अ, बहुत काल लगता है ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत जल्दी ही उसको समूल पूरे का पूरा क्षण भर में ही समूल नष्ट कर देता है। जिस प्रकार अग्नि देखते देखते तृणों के समूह को जलाकर खाक कर देती है, उसी प्रकार जो भेद विज्ञानी है वो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का नाश करने वाले कर्म समूह को क्षण भर में समूल नष्ट कर देखिए, इतना पावरफुल है। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान, शुद्ध चिद्रूप का विचार इतना सर्वशक्तिमान है कि वो समस्त कर्मों का भी नाश, भूतकाल के कर्मों को भी वर्तमान में, और जो भविष्य में उदय में आने वाले उन सब कर्मों का वर्तमान में नाश करके जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराता है, समूल नष्ट कर देता है। मतलब थोड़े बहुत भी बचेंगे ऐसी आशा नहीं रखना। यदि हमने क्या कहें पुरुषार्थ पूरे कर्म को क्षय करने का किया है, तो वो कार्य भी उसी तरह से होगा। बस वाया मीडिया जो माध्यम है वो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान और समझ है, तो और वो भेद विज्ञान से जल्दी समझ में आती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो एक श्लोक और लेते हैं। अब भेद ज्ञान की भावना हेतु प्रेरित करते हैं।
अच्छिन्न धारया भेद बोधनम भावयेत सुधी शुद्ध चिद्रूप संप्राप्ते सर्वशास्त्र विशारद। सब शास्त्र पारंगत सुधी चिद्रूप प्राप्ति के लिए निर्बाध धारा से सतत भेद ज्ञान ही भाया करें। जो महानुभव समस्त शास्त्र में विशारद हैं, देखिए, और जो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के अभिलाषी हैं, दो शर्त लगाई बस कि शास्त्रों को समझे और उसमें ये एक मतलब चिंतामणि रत्न की तरह इसको दुर्लभ रत्नमणि को निकाले कि मैं शुद्ध चिद्रूप स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा जब ये दो बातें जीव के हो जाती हैं तो फिर एकाग्र हो, भेद विज्ञान की भावना करे तीसरी, और फिर भेद विज्ञान तक किसी पदार्थ में ध्यान न लगाए, तो ऐसे जीव को अवश्य ही भेद ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसको भेद ज्ञान का फल भी मिलेगा। भेद ज्ञान की प्राप्ति की शर्त यह है थोड़ा सा शास्त्र का अभ्यास करे, सर्वशास्त्र विशारद हो, शास्त्र में प्रवीण हो, थोड़ी बहुत रुचि हो, उसने अनेक प्रकार से अभ्यास किया है, और फिर ऐसा जान करके शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करके एकाग्रता करके भेद विज्ञान करके ये जीव आत्मा में ध्यान लगाए, शुद्ध चिद्रूप में ध्यान लगाए, तो अवश्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और ध्यान लगाए, यहाँ तक कहा 13वीं श्लोक में, और फिर 14वें में कहेंगे ध्यान लगाए तो क्या होगा, कि ध्यान लगाए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, संवर होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। 2 मिनट ले लेते हैं। अब वो भेद ज्ञान का फल बताते हुए उसकी भावना हेतु प्रेरित करते हैं। संवरो निर्जरा साक्षात, संवर और निर्जरा सभी होगा, जायते स्वात्म बोधनात्, आत्मा के ज्ञान से, शुद्ध चिद्रूप के ज्ञान से संवर और निर्जरा साक्षात होती हैं। तद भेद ज्ञान ततः समातच्च भावम मुमुक्षुणा, मुमुक्ष की तो यही भावना रहती है, निज आत्मा के ज्ञान से साक्षात संवर निर्जरा, वह व्यक्त भेद विज्ञान से यो मुमुक्षु को भावना, कि निज आत्मा के ज्ञान से ही, देखिए बहुत सरल कर दिया, इतना सरल कि आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा कैसा शुद्ध चिद्रूप, तो आत्मा के ज्ञान के बिना, शुद्ध चिद्रूप के ज्ञान बिना संवर और निर्जरा होते ही नहीं, होते ही नहीं, साक्षात संवर और निर्जरा होती ही नहीं जीव को। हम भले अपने मन से मान लें कि कर्म के निर्जरा होगी, या जैसे समाज में प्लेटफॉर्म पर दान दिया जाता है, दान करोगे तो कर्म के निर्जरा होगी, या ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर में भाव क्या चलते हैं, शुद्ध चिद्रूप का भाव है कि नहीं, तब उसके आधार से निर्णय होता है कि वास्तव में कर्म का नाश हो रहा है कि नहीं होता है। निज आत्मा के ज्ञान से ही साक्षात संवर निर्जरा होती है, और वो संवर निर्जरा भेद विज्ञान से होती है, और इसीलिए मुमुक्ष की भावना रहती है कि मैं भेद विज्ञान करूं। हर जीव को ये भेद विज्ञान शब्द रट लेना चाहिए। शुद्धात्मा शुद्ध चिद्रूप तो है ही, लेकिन ये भी याद रखने लायक है, जिससे हर समय जीव वो शुद्धता का ध्यान करने के लिए निरंतर भेद ज्ञान करता रहे। संवर कर्मों के आगमन का रुक जाना, और निर्जरा कर्म से कर्मों का क्षय होना, और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। संवर और निर्जरा का लाभ आत्मज्ञान से होता है। देखिए आत्मज्ञान के बिना संवर निर्जरा नहीं होती, आत्मज्ञान भेद ज्ञान से होता है, और इसलिए बस बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस बताया है। शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान, वो उससे आत्मा का ज्ञान होता है, और ऐसे ज्ञान से जीव को, ऐसा ज्ञान भेद ज्ञान से होता है, और इसलिए मोक्षाभिलाषी को, मुमुक्षु को चाहिए कि भेद विज्ञान को सबसे अधिक कार्यकारी जाने, उसकी विवक्षा की भावना। क्या कहा, भेद विज्ञान को
सबसे अधिक कार्यकारी माने, भेद विज्ञान को सबसे अधिक कार्यकारी जानो और उसी की भावना करो। तो इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति भी जीव को हो जाएगी यदि इस प्रकार से जीव भाव करता है। इसलिए हम सब ऐसा भेद ज्ञान करके, आत्मज्ञान या आत्मा से भेद करके, शुद्ध चिद रूप का ध्यान करके और निरंतर उसी में लगे रहने से मोक्ष की इच्छा जीव की पूरी होती है। और इसलिए भेद विज्ञान को, क्योंकि अल्टीमेट भेद विज्ञान है, वही कराएगा शुद्ध चिद रूप का ज्ञान, तो उसके ज्ञान से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो हम सब ऐसा भेद विज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करें, उस भाव से आज की बात अभी समाप्त करते हैं। 14। जय जिनेंद्र अंकल जी। हाँ जी, जय जय। लकी है हम कि हमको भी ऐसा शास्त्र और ऐसे गुरु मिल हाँ, नहीं गए। वास्तव में हमको ये भी ऐसे शास्त्र, गुरु मिल गए। हाँ अब भेद बिल्कुल, ज्ञान करना बाकी है। हाँ हाँ, नहीं भेद ज्ञान भी हो ही रहा है। हाँ, हो थोड़ा तो रहा इसको है पर दृढ़ता से उसको हाँ, निर्णय करने की जरूरत है और कुछ नहीं। निरंतर निरंतर हाँ, करते निरंतर रहना। जानते तो हैं, सुन भी रखा है। हाँ, निरंतर करते हाँ रहना। हाँ, उसको निरंतर करने से तो बराबर हो जाएगा। हाँ। सबसे अधिक कार्य, यदि कोई सबसे अधिक काम करने लायक है तो कार्यकारी यही है, वेद विज्ञान से ही जीव। चिंतामणि, हाँ, चिंतामणि चिंतामणि, रत्न। बिल्कुल बिल्कुल, चिंतामणि रत्न की तरह है। और उससे जीव को प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति हो हाँ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इससे कुछ कम है, नहीं तो जीववाणी स्तुति करते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चलिए, थोड़ा सा इसका चलिए बड़े प्रेम से और श्रद्धा से इसका थोड़ा सा विचार कीजिए। शुद्ध चिद रूपो अहम, 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 शुद्ध चिद शुद्ध चिद रूपो रूपो अहम, अहम, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद शुद्ध चिद रूपो रूपो अहम, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चिद रूपो रूपो अहम, अहम, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद शुद्ध चिद रूपो अहम। चलिए, जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जय।